बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे स्क्वाड से मुतल्लिक आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है और हकीकी मायनों में पाकिस्तान की दिफा की आखिरी लकीर यही स्क्वाड कहलाता है। और अगर ये स्क्वाड डिटेल्स फराहम ना करे तो पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस जराए बशमूल ISI किसी भी काम की नहीं रहेगी। ये स्क्वाड ISI के साथ मिलकर काम करता है और ISI 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ISI का जो पहला और मेन हिस्सा है वो हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद होता है, जहां पर सारे के सारे डाटा को एनालाइज किया जाता है और दुश्मनों के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ISI का दूसरा हिस्सा कहलाता है इंटरनल विंग, जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर नजर रखता है और अगर पाकिस्तान के अंदर किसी भी दहशतगर्दी का मसला हो तो उसके साथ निपटना ISI के इंटरनल विंग का काम है। और जो ISI का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है वो है एक्सटर्नल विंग, जो कि दुश्मन मुमालिक की चालों के ऊपर नजर रखता है और दूसरे मुमालिक के अंदर मौजूद पाकिस्तान के दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। अब ये जो एक्सटर्नल विंग है ये भी आगे 2 हिस्सों में काम करता है। इनमें से जो एक हिस्सा होता है वो तो मेन ISI का हिस्सा कहलाता है, जिसने सारा का सारा डाटा इकट्ठा करना है और ISI के मेन हेडक्वार्टर के साथ शेयर करना है। और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है हकीकी मायनों के अंदर पाकिस्तान की दिफा की आखिरी लकीर, और वो स्क्वाड कहलाता है मारखोर स्क्वाड। और ये कोई छोटा मोटा सा स्क्वाड नहीं है, ये बहुत बड़ा स्क्वाड है और इसके अंदर जो लोग काम करते हैं आप उनको दरिंदा कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर रहम तो मौजूद ही नहीं होता। उनकी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि वो किसी के ऊपर भी रहम ना खाएं। इनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको भी बताता हूं। उसके अलावा जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है आने वाले वक्त के अंदर मैं लाइव वीडियो इनसे मुतालिक आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है। इनकी ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग उसके बाद SSG कमांडो की ट्रेनिंग को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप लोग ये समझेंगे कि यार ये इंसान है या क्या चीज है। सबसे पहले जो मारखोर स्क्वाड के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी होती जो कि यतीम होते हैं, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता और इनको बहुत छोटी उम्र के अंदर फोर्सेस के अंदर शामिल कर लिया जाता है। जिस उम्र के अंदर आप 7th या 8th के एग्जाम्स दे रहे होते हैं उस उम्र के अंदर इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। और मारखोर स्क्वाड के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको ज्यादातर पाकिस्तान के छोटे इदारों में से, तालीमी इदारों में से लिया जाता है, फिर इनकी ट्रेनिंग का आगाज किया जाता है। इनके जो आपको कमांडोज नजर आएंगे, अगर आपने उनकी पहचान करनी तो आप लोग ये देखिएगा ये बिल्कुल स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। यानी अगर आप इनको हकीकत के अंदर देखेंगे तो आपको इनका जिस्म देखकर इसी तरह लगेगा कि यार कपड़ों को डंडे के ऊपर टांग दिया है। ये लोग इतने दुबले पतले होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक रूल चलता है कि आपका वजन जितना ज्यादा होगा, आप अगर किसी जगह से गिरेंगे आपका हड्डियां टूटने का उतना ही ज्यादा खतरा होगा। इस वजह से इनके वजन को कम रखा जाता है, इनको खुराक ही इस किस्म की दी जाती है। उसके बाद इनकी जो हड्डियां होती हैं यानी जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर ऐसी ट्रेनिंग करवाई जाती है कि अगर ये चाहें तो लोहे के ऊपर मुक्का मारे और लोहे के अंदर डेंट डाल जाए, लेकिन इनकी उंगलियों का कुछ भी नहीं जाएगा। इतनी सख्त इनकी ट्रेनिंग होती है। और फाइट से मुतल्लिक इनको हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कराटे हो या चाहे वो किसी और किस्म की ट्रेनिंग हो, इनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। और इनका जो खाना होता है, पहले 1 माह की ट्रेनिंग के बाद इनको जंगल से खाना खाना पड़ता है। इन लोगों को जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि वहां पर तुम्हारा खाना मौजूद है, वहां पर जाओ और अपना खाना ढूंढ कर लाओ और खुद उसको पका कर खाओ। SSG कमांडो को अब तक आप लोगों ने मुर्गी को खाते हुए देखा है और अपने दांतों के जरिए मुर्गी को ज़िबा करते हुए देखा है, लेकिन ये लोग अपने दांतों के जरिए सांप, न्योला, उसके अलावा हर किस्म के जानवर को ज़िबा कर देते हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान चाकू अलाउ नहीं होता। जिस भी चीज को इन्होंने ज़िबा करना है उसको अपने दांतों के जरिए ज़िबा करना है। और इन लोगों के खाने के अंदर सारे के सारे जंगली जानवर होते हैं। उसके अलावा इनको खाने के अंदर किसी भी किस्म की और चीज नहीं दी जाती, इनको इस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा जो जिस्म के नाजुक हिस्से होते हैं वहां पर करंट लगाया जाता है लगातार, ताकि ये लोग इतने मजबूत हो जाएं कि अगर गलती से पकड़े भी जाएं तो इनके ऊपर जिस मर्जी किस्म का तशद्दुद किया जाए ये लोग अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। इनको पहाड़ों से नीचे फेंका जाता है और इनको सिखाया जाता है कि अगर आप गिर जाएं और आप जख्मी हो जाएं तो उस सूरत में आपने क्या करना है। इनको बहुत ज्यादा हाई लेवल की एजुकेशन दी जाती है। और मैं एक और आपको बात बता दूं, इस स्क्वाड के अंदर मर्दों खवातीन दोनों ही शामिल होते हैं। ये नहीं होता कि सिर्फ यहाँ पर मर्द काम कर रहे हैं, खवातीन भी यहाँ पर काम कर रही होती हैं। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी तरह मुकम्मल हो जाती है उसके बाद इनको दूसरे मुमालिक के अंदर भेज दिया जाता है और ये लोग वहां पर रहकर अपना काम करते हैं और ISI को रिपोर्ट करते हैं। और अगर किसी दुश्मन को ठिकाने लगाना होता है तो डायरेक्ट ISI से इनको कमांड दी जाती है, उसके बाद ये अपने दुश्मन को ठिकाने लगा देते हैं। और इनको जो रैंक
रैंक्स दिए जाते हैं वो भी बहुत अलग किस्म के रैंक्स हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते हैं। इस वजह से कोई अगर आम आर्मी पर्सनल 35 से 40 साल की उम्र के अंदर जाकर मेजर रैंक के ऊपर पहुंचता है या उसको ब्रिगेडियर रैंक दिया जाता है, तो इन लोगों को 20 से 25 साल की उम्र के अंदर ही ब्रिगेडियर का रैंक मिल जाता है, क्योंकि इनके काम ही इस किस्म के होते हैं। और ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है, चाहे वो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं या दुश्मन मुमालिक हैं, हर जगह पर ये मौजूद हैं और हर जगह पर इनकी नजर होती है। और आपको एक और मैं बात बता दूं, यही वो स्क्वाड है जिसकी वजह से पाकिस्तान एटम बम बना सका। इसी स्क्वाड ने सारा का सारा काम किया, तभी पाकिस्तान का एटम बम बना। और यही स्क्वाड इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव है और यही स्क्वाड इस वक्त इसराइल के अंदर भी कार्रवाइयां कर रहा है। ये है हकीकी मायनों के अंदर मारखोर। ISI का जो आप लोग लोगो देखते हैं उसके अंदर जो मारखोर होता है वो इन्हीं लोगों की वजह से है, इसलिए इनको नाम भी मारखोर स्क्वाड दिया गया है और ये आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं। इसी स्क्वाड के बारे में अगर मेरी जिंदगी रही तो एक और स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको वो जंगल भी दिखाऊंगा जहां पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है और भी काफी सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मैं आपसे इस बात पे माफी चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर इस स्क्वाड के बारे में मैं इससे ज्यादा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। खैर, ये थी उन गुमनाम सिपाहियों के बारे में एक वीडियो जो कि अपना सब कुछ इस पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन चंद गंदे लोगों की वजह से इनकी कुर्बानियां भी रायगां चली जाती हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।